ने चीन को ईरान से दूर रहने की चेतावनी दी है। क्या मिडिल ईस्ट का तनाव अब सीधे अमेरिका चीन की शक्ति राजनीति में बदलता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाता तो क्या दुनिया एक और बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ सकती थी? नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज आई और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने कहा कि चीन ने ईरान की मदद नहीं करने का वादा किया। ग्रीन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने चीन से हॉर्मुज़ खोलने के लिए सैन्य मदद नहीं मांगी और सिर्फ यही मांग करी है कि चीन ईरान को मदद ना करे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से ये आश्वासन दिया है कि वो ईरान की मदद नहीं करेंगे। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ग्रीन ने कहा कि अमेरिका ने चीन से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए सीधे हस्तक्षेप की मांग नहीं करी थी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का मुख्य फोकस इस बात पर था कि चीन ईरान को किसी भी तरह की कोई मदद ना दे। इस पर चीन की प्रतिबद्धता हमें मिली है कि उन्होंने सिर्फ इसकी पुष्टि भी करी है। ग्रीन ने कहा कि चीन को भी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने में स्पष्ट रुचि है, लेकिन वो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। अमेरिका बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि चीन अमेरिका द्वारा उठाए जा रहे कदमों में कोई भी बाधा ना बने। यानी साफ है कि अमेरिका फिलहाल मिडिल ईस्ट संकट को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष में बदलने से रोकना चाहता है, क्योंकि अगर चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आता तो ये तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच सीधी रणनीतिक टक्कर का रूप ले सकता था। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की अहमियत भी इस पूरे संकट को और गंभीर बना देती है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की समुद्री सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में अगर यहाँ लंबे समय तक तनाव बना रहा तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। चीन खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देशों में शामिल है। यही वजह है कि वो हॉर्मुज़ में स्थिरता चाहता है, लेकिन सीधे सैन्य रूप में शामिल होने से बचता दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और रणनीतिक रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। पिछले साल दोनों देशों के बीच टैरिफ और व्यापार युद्ध को लेकर तनाव काफी बड़ा था। हालांकि ट्रंप ने अमेरिका लौटते समय पत्रकारों से कहा कि उनकी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीच हुई बातचीत में टैरिफ का मुद्दा नहीं उठा। इस पर जेमिसन ग्रीन ने कहा कि व्यापार वार्ता जरूर हुई, लेकिन शीघ्र नेताओं के स्तर पर नहीं हुई। ग्रीन ने कहा, अमेरिका की तरफ से मैंने और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और हमारी टीम ने चीनी अधिकारियों से टैरिफ के कई मुद्दों पर बातचीत करी, इसलिए राष्ट्राध्यक्षों के बीच इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध और हॉर्मुज़ का संकट है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन अपने रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या चीन सच में टचसत रहेगा या आने वाले दिनों में हालात बदलते हुए नजर आ सकते हैं? वेल, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज आई को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।